हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं जीटीएस 8 का डिस्कशन। बॉटनी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ए है फादर ऑफ दिस नेमिंग सिस्टम इज कैरोलस लिनियस। बेटे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर ऑफ दिस डिस्कवरी का क्रेडिट हम लिनियस को ही देते हैं। बी है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड टाइप्ड इन इटैलिक्स। ये भी ठीक है। मोस्टली जो बायोलॉजिकल नेम डिराइव होंगे वो लैटिन में होंगे, टाइप किए जाएंगे वो इटैलिक्स में किए जाएंगे। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज व्हाइल द सेकंड डिनोट्स द जीनस। रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड स्पीसी, तो ये स्टेटमेंट गलत। When name handwritten then should not be underlined। बेटा ये भी गलत है। handwritten होगा तो should be underlined होगा, तो डी वाला भी रॉन्ग हो गया। ई स्टेटमेंट है genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter। ये तो सही रूल है इसका। ई एफ है name the author appears after the genus epithet and is written in the abbreviated form। बेटा आफ्टर द स्पीसीज एपिथेट ऑथर का नाम लिखा जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट सी, डी एंड एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 2, विच इज नॉट करेक्ट फॉर मिथेनोजन। फर्स्ट है present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes। सही है। सेकंड है they are responsible for production of biogas। ये भी ठीक है। they are responsible for the production of cellulase enzymes। ये भी ठीक है। और फोर्थ है they show symbiotic association in mycorrhiza। ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन 3, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर क्राइसोफाइट। ठीक है, डाइटम्स के लिए पूछ रहा है। नंबर 1, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। बिल्कुल ठीक है बेटे, ठीक है। यूनिसेल्युलर होते हैं तो माइक्रोस्कोपिक बोला गया। दे आर फोटोसिंथेटिक, एग्जैक्टली करेक्ट, ये भी सही है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में काउंट होंगे। थर्ड है द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। ये भी ठीक है, लेकिन फोर्थ है द रिजर्व फूड इज पैरामाइलम बॉडी। ये पैरामाइलम बॉडी तो यूग्लिना का रिजर्व फूड है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, फोर्थ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग फॉर साइनोबैक्टीरिया। ए है दे आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेराइन एल्गी। बिल्कुल ठीक बात है। सिंगल सेल यूनिसेलर भी होते हैं और कोलोनियल भी बोले जाएंगे, दोनों ही बात ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, अच्छा ओके, सी वाला है दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। बेटे ये भी बात सही है। व्हाट एल्कल ब्लूम बीजीए के लिए, एल्कल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल बीजीए को बोलोगे। D has some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst। बेटे ये बात भी ठीक है, फाइन। heterocyst नॉस्टॉक वगैरह में प्रेजेंट होगी, N2 फिक्सेशन के लिए होती है। E है they have chlorophyll A which is not similar to green plants and photosynthetic autotroph। बेटा क्लोरोफिल ए तो उनके जैसा ही होता है, हायर ऑर्गेनिज्म जैसा ही। नॉस्टॉक या ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होंगे, तो क्लोरोफिल ए तो सिमिलर ही बोलोगे, तो यहाँ पर ये ई वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एफ लिखा है नॉस्टॉक एंड एनाबिना इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये बात भी ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए हाउ मेनी स्टेटमेंट रॉन्ग, ओनली ई स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर होगा 1, ऑप्शन बी 1, आंसर भी 1 है। क्वेश्चन 5, मैच द एंटाइटीज इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट एंड कॉलम 2। प्लांटी को मैच कीजिए आप सेक्सुअल, एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ, सेकंड के साथ। ड्यूटीरोमाइसिटीज में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उसे मैच कीजिए आप ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी 1 के साथ। बेसिडियोमाइसिटीज में
एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, जनरली एब्सेंट बोलते हो, तो आप इसे मार्क कीजिए 4th के साथ। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनते हैं तो 3 के साथ, और फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन होती है तो 5 के साथ। सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 6, which one of the following statement is wrong? Number 1, cyanobacteria are also called blue green algae, बिल्कुल ठीक है। golden algae are also called desmids, ये भी ठीक है। पूरे क्राइसोफाइट को ही गोल्डन ब्राउन एल्गी कह सकते हो, तो डेस्मिड के लिए गोल्डन एल्गी सही स्टेटमेंट। एस्कोमाइसिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एग फंजाई, गलत, सैक फंजाई होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये तो ठीक है। तो 6th में से इनकरेक्ट बात हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 7, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ए, डिप्लॉन्टिक के लिए पूछ रहा है बेटे। ए है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ लाइफ। बेटा 2n स्पोरोफाइट होता है, ये बात सही है, डोमिनेंट फेज में है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, पूरी बात सही है, स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए। डी लिखा है द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये भी ठीक है। गैमेटोफाइट अगर हम जैसे एंजियोस्पर्म में लेते हैं तो 3 सेल्ड या 2 सेल्ड की स्टेज में ही देखेंगे, तो फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट सही स्टेटमेंट है। इवन आप जिम्नोस्पर्म में भी आइदर 3 सेल्ड और 4 सेल्ड बोलते हो, ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। सी है ऑल सीड बेयरिंग प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न, बिल्कुल ठीक बात है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। डी है ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट इंटरेस्टिंगली फॉलो दिस प्रोसेस, बिल्कुल गलत है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलना है उनके लिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ई है अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, ठीक है, और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। बेटे सारी बातें सही हो जाएंगी, लेकिन डोमिनेंट क्यों लिखा है और इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है, ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी। डोमिनेंट फेस तो 2n वाली बोली जाएगी, ठीक है, n वाली नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एफ है गैमेटोफाइट इज ऑल्टरनेट विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, इनको उल्टा बोलना चाहिए था, स्पोरोफाइट फॉलोड बाय दिस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो 7वां रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, डी, ई और एफ, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्वेश्चन 8, मैच द एंटाइटीज कॉलम 1 कॉलम 2। ए देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इंक्लूड किया गया था, प्लीज मैच कीजिए 5 के साथ। बी है नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम में तो होल मतलब नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे था, यहाँ पर वेजिटेटिव सेक्सुअल दोनों को ही इक्वल वैल्यू दी गई थी, तो प्लीज इसे मैच कीजिए 3 के साथ। सी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ऑब्वियसली फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी, आप इसे मैच कीजिए 6 के साथ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में वो स्टैटिस्टिकल डाटा यूज किए गए थे कंप्यूटर एनालिसिस के थ्रू, तो प्लीज इसे मैच कीजिए 1 के साथ। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो प्लीज मैच कीजिए 2 के साथ। फिर है कीमोटैक्सोनॉमी, इसे मैच कीजिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट यानी कि 4 के साथ, सारा सही मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 9, विच करेक्टर फॉर फ्लावर इज रॉन्ग, ठीक है। 1 है इन द हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, बच्चों हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर बोली जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है हाइपोगाइनस फ्लावर फाउंड इन मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, बिल्कुल ठीक है। पेरीगाइनस फ्लावर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर इन फाउंड इन प्लम पीच रोज, बिल्कुल ठीक है।
एपिगाइनस फ्लावर फाउंड इन गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये भी ठीक है। तो सही स्टेटमेंट जो ऑप्शन में लिखना है विच इज रॉन्ग, दैट इज फर्स्ट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। बेटा पहला पहला जो फिलोटैक्सी दिया है, फिलोटैक्सी का मतलब होता है लीफ का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम, या आप ब्रांच कुछ भी लीजिए। अब पहला पहला जो अरेंजमेंट है वो ऑल्टरनेट को दिखा रहा है, सेकंड वाला अपोजिट को दिखा रहा है, और थर्ड वाला वर्ल्ड को दिखा रहा है। सही स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 11, which of the following is false statement for monocotyledonous leaf? Number 1, stomata are present on both the surfaces of the epidermis. हाँ, मोनोकॉट की लीफ में स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सही स्टेटमेंट है। सेकंड, मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बिल्कुल ठीक है बेटे। थर्ड, इन ग्रासेस certain abaxial epidermal cells along the vein modify themselves into bulliform cell। बेटे बुलीफॉर्म सेल प्रेजेंट होती है अपर एपिडर्मिस पे, और अपर एपी होते हैं एडी, अडैक्सियल साइट। ए बी वाला तो लोअर वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ है, द साइज of vascular bundles are dependent on the size of veins, ये भी ठीक है, ठीक है। इनकरेक्ट बात पूछी है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, आंसर हो गया 3। क्वेश्चन 12, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरी, ठीक है। नंबर 1 है, these are living parenchyma cells with thickened lignified cells। बच्चा स्क्लेरिड लिविंग नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है, these are commonly found in the shell of nuts and in the pulp of guava, ये सब सही है। these contain lumen and pit, ये भी सही है। these are called stone cells, ये भी सही है। तो 12th का नॉट ट्रू में आ जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन 13, मैच द कॉलम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन मैच। कॉलम 1 कहता है लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट, बच्चा ये पाइनस का करेक्टर होता है, ठीक है। लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट, आपको डायग्राम भी बनवाया गया था, आपको याद करना है, जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में ये दिखाई देता है। फिर है राइजोफोर, राइजोफोर तो सिलाजिनेला में मिलता है, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं ऑर्गन सुई जिनेरिस, ठीक है। तो आपको 3 के साथ मैच करना है। फिर है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा जो स्पोर जर्मिनेट होता है तो फिलामेंटस का स्ट्रक्चर बनता है, मॉस के अंदर होता है, फ्यूनेरिया के अंदर, मैच कीजिए 5 के साथ। सर्सिनेट टाइक्सिस, ये होता है फर्न का करेक्टर, तो डी के साथ, डी को 1 के साथ मैच कीजिए। फिर है रेड रस्ट ऑफ टी, ये है सिफेल्यूरस विरस्केंस, बच्चों ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफी प्लांट कॉज करता है सिफेल्यूरस विरस्केंस, पैरासिटिक एल्गी भी बोलते हैं इसको, फाइन। तो प्लीज मैच करो इसको ई को 2 के साथ। सही स्टेटमेंट बन गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 14, which of the following statement about euglenoid is not true? Number 1, majority of them are marine water organism, majority of them are fresh water organism, यही स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड देखें, instead of cell wall they have a protein rich layer called pellicle, ठीक है यूग्लिना के लिए ये बात। 2 flagella, 1 short 1 long, ये भी ठीक है। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 15, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक N2 into NO2, NO2 माइनस या NO3 माइनस बनाने वाले बैक्टीरिया को बोलेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है, समझते जाते हैं। नंबर 1 दिया है लैक्टोबैसिलस, बेटा ये कर्ड फॉर्मेशन में काम में आएगा ना, आप इसे हिटेरोट्रॉफ मानते हैं, ऑटोट्रॉफ नहीं है ये।
नंबर 2 नॉस्टॉक बीजीए तो होता ही प्लांट है, बिंदास बोलिए ऑटोट्रॉफ। कारा भी प्लांट है ऑटोट्रॉफ। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन है तो ऑटोट्रॉफ ही, दोनों को मार्क कीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिस बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया ये वाला ऑटोट्रॉफ नहीं होता। सैकेरोमाइसिस यीस्ट ये भी नहीं होता ऑटोट्रॉफ। और पोरफायरा और वुल्फिया ये दोनों प्लांट हैं, ये दोनों ऑटोट्रॉफ होते हैं। सही कितने हो गए? नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पोरफायरा, वुल्फिया, यानी कि 6 मेंबर हो गए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 17, मैच द ग्रीन हाउस गैस इन कॉलम 1 विद कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इन कॉलम 2। ठीक है, ये सारी बातें आपको आती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, a species is categorized as endemic when it is exclusively found in a zone। ठीक है, ये स्पेसिफिक उसी जोन में प्रेजेंट होगी तभी बोली जाएगी एंडेमिक स्पीसी है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, if a cell A with DPD 4 bars is connected to cell B, C, D whose OTP ये अलग दिए हुए हैं, the flow of water will be। बच्चों पूरी अच्छे से ये बात याद रखना, DPD की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने वाटर का मूवमेंट डिसाइड करना है, TP या OP के अकॉर्डिंग नहीं। DPD क्या होगा? OP माइनस TP। ठीक है, तो आप पहले DPD की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप बात करेंगे। अच्छा, एक और बात, DPD की वैल्यू के अकॉर्डिंग लो DPD टू हाई DPD वाटर का मूवमेंट शो होगा। ठीक है बेटे, अब चलो निकालते जाते हैं। बी के केस में DPD होगा 4 - 4 यानी कि 0। सी के केस में होगा 10 - 5 यानी कि 5। डी के केस में होगा 7 - 3 यानी कि 4। तो सबसे कम DPD किसका है? बी वाली सेल का। इसका मतलब कौन वाटर प्रोवाइड करेगा? बी। लो से हाई वाटर का मूवमेंट होना है, सबसे लोएस्ट है बी, वही बाकी की सेल्स को वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बी टू ए, सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning prevented by, कौन बचाता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से पॉइजनिंग ना हो जाए? नाम बोलोगे, लेग हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्कैवेंजर है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को उस प्लेस से पकड़कर बाहर ले जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन की पॉइजनिंग से बचाता है एंजाइम को। फाइन, आंसर हो गया 2। Question 21, minerals known to be required in large amount for plant। बच्चे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का बात पूछ रहा है, CHONSP-KCAMG। अब आप लगा लीजिए कौन सा वाला सही है। पहले वाले में मैग्नीशियम, वो जैसे जिंक भी आ गया, आयरन भी आ गया, ये तो गलत हो गया। सेकंड वाले में सारी बातें सही हैं। थर्ड वाले में मैंगनीज आ गया है, कॉपर आ गया है, गलत हो गया। फोर्थ वाले में सिलीनियम आ गया, बोरोन आ गया, गलत हो गया। 21 का आंसर 2। क्वेश्चन 22, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट चॉइस। ए है लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, गलत। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। लाइट, बी है लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना एंड ATP एंड NADPH2 आर फॉर्म, ये सही मानोगे। अगर ऐसा लिखा होता ना बेटा NADPH + H + आर फॉर्म, ये भी ठीक था। कॉमनली अगर NADH2 लिख देते हैं वो भी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही मानोगे। थर्ड है इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन अकर्स, ये भी ठीक है। डी है डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट। ठीक है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द ATP एंड NADPH2 फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन। पूरी स्टोरी सही लिखी है फोर्थ स्टेटमेंट की, डी वाले की। तो हमसे पूछा गया करेक्ट चॉइस कौन सी है? बी, सी एंड डी आर करेक्ट।
ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन 23, which is the evidence to show that oxygen released in photosynthesis comes from water। ठीक है बच्चे, हमने रेडियो एक्टिव O18 की बात पढ़ी थी, वो रूबन हाशिद कामन ने इसको क्लियर किया था। तो ऑप्शन 1 है आइसोटोपिक ऑक्सीजन यानी कि O18 सप्लाइड एज H2O अपीयर्स इन द O2 रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उसी को रेडियो लेबल कर दिया गया, तो जो ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है वो रेडियो लेबल्ड वाली है, तो पता लग गया कि वो वाटर से ही रिलीज हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, सेकंड है एक्टिवेटेड क्लोरोप्लास्ट इन वाटर रिलीज्ड CO2। एक्चुअली वाटर कभी भी CO2 रिलीज नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज H2S and CO2 to make carbohydrate, water and oxygen। बेटा H2S बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन गिव आउट नहीं करेगा, वो तो सल्फर गिव आउट करेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है ऑल ऑफ दिस नहीं है ये आंसर, तो सही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 24, TCA और क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, अब नीचे देखो एक बार लिखा है इन विच स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन अकर। आपको कुछ स्टेप के नाम दिए गए हैं, CO2 किसमें रिलीज होती है ये बात बताना है। देखिए OAA से सिट्रिक एसिड बनने में कभी भी CO2 रिलीज नहीं होगी। OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होगा, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है, तो दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में से जोड़े जाएंगे, तो ये तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है। सिट्रेट टू आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट, बेटे ये दोनों ही 6 कार्बन के होते हैं, इसमें भी CO2 नहीं निकलती। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली 5 कार्बन का फॉर्मेशन इस स्टेप में 6 कार्बन से 5 कार्बन बनने में CO2 रिलीज होती है। सिलिका फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये भी ठीक है बेटे, ये 4 कार्बन का होता है, अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है, तो फिर एक CO2 रिलीज होगी। सिलिका सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस पूरे स्टेप्स में 4 कार्बन से 4 कार्बन ही बन रहे हैं, कोई CO2 रिलीज नहीं, तो सही स्टेप हो गए C एंड D। Question 25, in which of the following steps of glycolysis ATP is utilized। ठीक है, वो याद है ना, प्रिपरेटरी फेज में ATP यूटिलाइज होता है, ले ऑफ फेज में ATP रिलीज आउट होगा। ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो आप समझ जाएंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो भी ATP यूटिलाइज होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा तब भी ATP रिलाइज होगा। तो विच स्टेप, तो बोलोगे B एंड D, ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन 26, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इथाइलिन एंड मार्क करेक्ट ऑप्शन। ए है इट हैज स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। बेटे इसको ना आप जनरली लेके चलोगे तो ऑक्सिन और CK साइटोकाइनिन के साथ इसको रिलेट करोगे, इथाइलिन के साथ नहीं करोगे, गलत है। इट्स द प्रिकर्सर इज मिथियोनिन, ये तो सही है। इट डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, ये गलत है। ठीक है, इथाइलिन नेचुरली प्रेजेंट होगा। आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, ये भी गलत है, ये वो CK का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। इट इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, बिल्कुल ठीक है। It enhances the respiration rate during ripening of fruit, ये भी ठीक है। It breaks seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seeds, sprouting of potato tuber, बिल्कुल ठीक है। तो सही करेक्ट ऑप्शन ही चूज करने हैं, तो बोलो B, E, F, G, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन 27, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, यानी कि एक्चुअली ग्रोथ कर्व बना रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट को डिफाइन कर रहे हैं और आपको डायग्राम देखते ही वो
ग्राफ देखते ही पता लग गया कि ये एरिथमेटिक ग्रोथ का डायग्राम है जिसमें कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, चलिए अब एरिथमेटिक ग्रोथ है तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, LT इक्वल टू L0 प्लस RT। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 28, रेफर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर्स। ए, लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन। बिल्कुल ठीक है, ये तो एनिमोफिलस वाले के लिए सही है ना बच्चा, लाइट होते हैं नॉन स्टिकी। अगर मैं एंटोमोफिलस की बात करती तो स्टिकी की बात करती। बी है एक्सर्टेड स्टिग्मा, बाहर निकली हुई सी स्टिग्मा है और एंथर है। सी है लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, ये भी ठीक है। और फ्लावर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस। ये सारी बातें ना विंड पॉलिनेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। तो कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन को शो कर रहा है, बोलोगे एनिमोफिली को। अच्छा, हाइड्रोफिली को क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोफिलस में पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, जस्ट बिकॉज ये म्यूसिलेट जो होगा ये वेट होने से, हाईली वेट होने से बचाता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट यहाँ कहीं नहीं लिखा है। एंटोमोफिली में हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन स्टिकी नहीं होता, उसमें पॉलन किट प्रेजेंट होगी। जूफिली भी नहीं, तो सही आंसर है 1। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। ए है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डाइगॉट एम्ब्रियो अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये फॉलोड बाय वाला ना केस थोड़ा सा समझदारी से करना। आप समझना x इज फॉलोड बाय y, तो कौन पहले आ रहा है, कौन सी स्टेज पहले आ रही है। आप कहेंगे अगर x फॉलोड बाय y है तो x के बाद y आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या होता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसका मतलब हार्ट शेप एम्ब्रियो पहले बन रहा है, ग्लोब्यूलर बाद में, जबकि ये तो गलत बात हो गई। पहले ग्लोब्यूलर बनता है, बाद में वो हार्ट शेप में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग बोलोगे। बी है द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon is epicotyle while the part below the level of cotyledon is hypocotyle। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सी है इन कोकोनट द न्यूक्लियर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। बच्चे नहीं, हेलोबियल नहीं, न्यूक्लियर। अच्छा, इन्होंने लिखा न्यूक्लियर है, हेलोबियल होता है, न्यूक्लियर है सेल्यूलर, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो पूछा है ट्रू स्टेटमेंट, तो बोलोगे ओनली बी इज ट्रू। क्वेश्चन 30, डायग्राम गिवन बिलो शोज अ टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही सही रिप्रेजेंट करता है, देख लेते हैं। ए तो सिंगल कॉटिलीडन को बोला गया, तो बोलोगे स्कूटेलम। बी है कोलियोप्टाइल, सी है शूट अपेक्स, और डी है एपीब्लास्ट जो कि रिमेन्स है सेकेंड कोटिलीडन का। फाइन, तो सही स्टेटमेंट बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 31, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ए है कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। बिल्कुल ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन इसी की वजह से तो हो रहा है, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया क्रोमोसोम नंबर। बी है डिसीज मे बी अकर ड्यू टू ट्राइसोमी और मोनोसोमी। बेटे ये भी सही है, या तो प्लस हो गया या माइनस हो गया क्रोमोसोम, ये सही है बेटी। सी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल कोडोन। बेटा ये जीन म्यूटेशन के लिए सही स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। डी है द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोमल disorders can be traced in one generation of a family by the pedigree analysis। एक्चुअली वन जनरेशन से नहीं पता लगता, आपको इसमें 2-3 जनरेशन की स्टडी करनी होती है, तो यहाँ पे ये बात थोड़ी रॉन्ग हो जाएगी। फिर लिखा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल। गलत है बच्चे,
सिर्फ डाउन को ही ऑटोसोमल बोलोगे, बाकी तो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड भी छोड़ो, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो एफ वाला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये भी गलत है बेटे। जो सेक्स लिंक्ड होंगे वो रिसेसिव या वो बोले जाएंगे डोमिनेंट, ठीक है। जिसमें ना आप जीन की बात करते हो, यहाँ तो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है ना, क्रोमोसोम्स का एक प्लस होना या एक माइनस होना, इसको डोमिनेंट रिसेसिव से नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में हो जाएगा सी गलत है, डी गलत है, ई गलत है और एफ गलत है। तो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 32, मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर। बच्चे ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास जो जहां से जीन्स आ रहे हैं मदर और फादर पेरेंट से, पेरेंट के पास कभी भी मतलब दोनों में से ही एक प्लेस पर, मतलब दो मेंबर होंगे एक अलील में, तो एक प्लेस पर बिना एंटीजन वाला कोई क्रोमोसोम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट होगा वो कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होगा। होमोजाइगस का मतलब हो गया कि अगर ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, तो फिर जीन क्या होंगे, IA या IA और स्मॉल आई। तो ये तो हो गया होमोजाइगस कंडीशन, ये हो गया हेटेरोजाइगस। हमेशा ओ ब्लड ग्रुप में स्मॉल आई का दूसरे स्मॉल आई से कांटेक्ट होता है या पेयरिंग होती है, तो तभी तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। इसका मतलब मदर या फादर के पास कोई भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन एक प्लेस स्मॉल आई वाली होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो उन दोनों का स्मॉल आई ही तो फ्यूज करके ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा। यानी कभी भी होमोजाइगस ए नहीं होने चाहिए या होमोजाइगस बी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इवन ए बी भी नहीं हो सकता, दोनों ही प्लेसेस पर एंटीजन प्रेजेंट हो, ये नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। अब स्टेटमेंट देख लो, मदर इज होमोजाइगस फॉर ए, गलत हो गया। मदर इज हेटेरोजाइगस ए बट फादर इज होमोजाइगस बी, ये भी गलत हो गया। मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी, बिल्कुल ठीक है। मदर एंड फादर आर होमोजाइगस फॉर ए एंड बी, दोनों ही होमोजाइगस हैं, गलत हो गया। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। नंबर 1 है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट इट हैज रिलेटिवली फास्टर स्पीड। बच्चे ये एग्जैक्टली सिमिलर कैसे हो सकता है, ये तो प्राइमरी सक्सेशन, जहां से प्राइमरी सक्सेशन तो बिल्कुल वो बेयर लैंड पर, बैरन लैंड पर स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन जहां पर किसी एबनॉर्मेलिटीज के अंडर कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया या कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हो गई जिसमें कि सारी लिविंग कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद स्टार्ट होता है, वो होता है। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा लिखा है इट बिगेन्स ऑन अ बेयर रॉक, ये भी गलत है, बेयर रॉक पर नहीं, बेयर रॉक पर तो प्राइमरी वाला होगा। थर्ड है इट अकर्स ऑन अ डिफॉरेस्टेड साइट, ये सही माना जाएगा। फोर्थ है इट अकर्स इन अ प्लेस लैकिंग सॉइल, ये ना लैकिंग सॉइल वाला स्टेटमेंट हम प्राइमरी सक्सेशन के लिए देंगे, जिसमें आपको याद है मॉस एंड लाइकन, सबसे पहले लाइकन थोड़े से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, रॉक को वेदर करते हैं, तोड़ते हैं और सॉइल फॉर्म करते हैं। इसके बाद वो थोड़ी सी सॉइल में ही आ जाता है मॉस, ये दोनों मिलकर और ज्यादा रॉक को ब्रेक डाउन करते हैं, सॉइल क्रिएट करते हैं, तो सॉइल लेस वो सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन बोला जाएगा प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, सही स्टेटमेंट हो गया 33 का 3। क्वेश्चन 34, proportion of reproductive age group is higher in,
बचा रिप्रोडक्टिव वाला एज ग्रुप हाई है, प्री रिप्रोडक्टिव भी कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हाई, तो ये तो अर्न शेप्ड ग्राफ वो हो गया, ग्राफ हो गया, तो सही बोलोगे सेकंड स्टेटमेंट को। क्वेश्चन 35, two genes A and B are linked in a dihybrid cross involving these two genes। एक्चुअली ना दो जीन अगर लिंक हो जाते हैं तो उनका नेक्स्ट जनरेशन में परपीटुएशन एक साथ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही देख रहे हो, ठीक है। फिर लिखा इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स द F1 heterozygous is crossed with homozygous recessive parental type। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस की बात हो गई। F1 का heterozygous रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहा है तो ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया। अब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो रहा है तो जो रेशो मिलता है वो मिलता है 1:1, ठीक है। आप ना बेटे, मैं हर बार हर पेपर में ये बात बोलती हूँ, प्लीज सबसे पहले जेनेटिक्स के क्वेश्चंस में आप टेस्ट क्रॉस बन रहा है कि नहीं ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अपनी सबसे पहले फोकस इस बात पे रखिए कहीं टेस्ट क्रॉस तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस के ही दिए जाएंगे, ठीक है। उसको ना बेटा चेकर बोर्ड बनाकर निकालना नहीं होता, वो आता है, वो सेम टाइम हमें पता है मोनोहाइब्रिड में 1/1 होगा 1:1, और डाईहाइब्रिड में 4 बार 1, ट्राईहाइब्रिड में 8 टाइम्स 1, यही रेशियो लगा है। तो किसी भी प्लांट का पूछ लेंगे, प्रोजेनी का पूछ लेंगे तो 1/4 या 1/8 ऐसे वाले आंसर जल्दी से निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बात दी जाती है, तो प्लीज ध्यान रखना। आंसर हो गया इसका 4। क्वेश्चन 36, कॉर्नबर्ग एंजाइम इज नोन एज, दैट इज DNA पॉलीमरेज 1। ये आपको याद है, बिल्कुल क्लियर कीजिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 37, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू, जो लिंकेज ग्रुप होता है वो n नंबर के हैप्लॉइड नंबर के बराबर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 38, माइलोजीनस ल्यूकीमिया इज कॉज्ड बाय, ये तो 29 नंबर क्रोमोसोम का 9 नंबर क्रोमोसोम के साथ इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर है, तो आप सही स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 39, मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 देखते चले जाते हैं। ए में लिखा है अर्कट ऑफ राई, बेटा ये तो क्लेविसेप फंजाई कॉज करता है, तो प्लीज इसको फंजाई के साथ मैच कीजिए 2 के साथ। डी में लिखा है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल डिसीज है, कॉज ये मैच कीजिए नंबर 1 बैक्टीरिया के साथ। थर्ड लिखा है टोबैको मोजेक या टर्निप मोजेक, ऑब्वियसली ये वायरल डिसीजेस, आप मैच कीजिए 5 के साथ। फिर लिखा है येलो मोजेक ऑफ इन भिंडी, ठीक है। येलो मोजेक भिंडी का करेक्टर, ये भी बेटा वायरस ही, येलो मोजेक वायरस होता है, इसको भी 5 के साथ ही मैच कीजिए। और विचेस ब्रूम, ये तो माइकोप्लाज्मिक डिसीज है, तो आप इसे 3 के साथ मैच कीजिए, सही स्टेटमेंट बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 40, विच ऑप्शन कंटेन्स ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। इनकरेक्ट की बात पूछी गई। प्लांट हैविंग माइकोराइजल एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट ऑल्सो दैट रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस ऑफ टू सैलिनिटी एंड रॉट, बिल्कुल ठीक है, माइकोराइजा के ये तीनों ही फायदे होते हैं प्लांट को। फिर लिखा साइनोबैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, बेटा ये भी तो ठीक स्टेटमेंट है, तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम सर्व एज इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, राइजोबियम तो करता है लेग्यूम प्लांट के साथ, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा बायोफर्टिलाइजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ओनली, बेटे ये भी बिल्कुल ठीक है। बायोफर्टिलाइजर हम जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हुए या बैक्टीरियाज हुए इनको कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा ओनली
C is incorrect. Option number 4 is answer. Question 41. Given figure. देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर दिया है, एनसीईआरटी ने भी बनाया, हमने भी कॉपी में बनाया, आपने अच्छे से याद भी किया है। आपको पता है कि वेल्स में से डीएनए सेट जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया जाता है, तो डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेगा। अब जो रन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो स्मॉल सेगमेंट में टूटा ही नहीं है। इसका मतलब ए जो ये नंबर 1 वाला फर्स्ट जो वेल है उसमें अनडाइजेस्टेड डीएनए होगा, जिसको हमने ब्रेक डाउन ही नहीं किया। जो टुकड़ों में टूट गए, जो सबसे स्मॉल सेगमेंट है वो सबसे फास्ट मूव करता है, लेकिन मूवमेंट बाकी सब में दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले से कोई मूवमेंट नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला होगा अनडाइजेस्टेड डीएनए, बाकी सब होंगे डाइजेस्टेड डीएनए। तो आप सही ऑप्शन सही टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इनकरेक्ट। ठीक है, ए देखो, अ निमेटोड मेलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन ऑफ यील्ड, ये तो सही बात बोलता है। आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस प्रिवेंट इनफेस्टेशन ऑफ निमेटोड ऑफ प्लांट, ठीक है। रोजी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये भी ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोआर्बन, गलत। हिरुडिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ ब्रेसिका रेपा, ये भी गलत, सीड से मिलता है, ये भी गलत हो गया। तो क्या पूछा इन्होंने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डी एंड ई आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन 43, secondary sewage treatment is mainly a biological process, तो सही करो ऑप्शन नंबर 1 को। नेक्स्ट 44, लार्ज एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल। एक्चुअली ये बेलेनस और कैथामिलस वाला जो रिलेशनशिप है, ये बात बताया था कॉर्नर्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये आपको ये नाम पूरी तरह से रिलेट होता है बेलेनस के साथ। एनसीईआरटी और अपनी नोटबुक दोनों में ये बात लिखी है, क्लियर आंसर करो, मैच करो ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन 45, नॉट करेक्ट बात पूछनी है, तो हाइड्राज सक्सेशन इन सैंड, गलत, वाटर होना चाहिए। जीराग सक्सेशन इन वाटर, गलत। ठीक है, ये तो डेजर्ट प्लांट का है। फिर लिखा पायोनियर स्पीसी लाइकन एंड मॉसेस, सही है। कॉम्प्लेक्स स्पीसीज ट्रीज, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इनका नॉट करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। डन बच्चों।